कलो नष्टदृशामीश पुराणार्को अधुना उदिता। कृष्णे स्वधाम उपगते धर्म ज्ञानादिभिः कलो नष्टदृशाम् एष पुराणार्को अधुना उदितः। श्रीमद् भागवतम अध्याय 2 स्कंद 1 अध्याय 3 श्लोक संख्या 43। अनुवाद। यह भागवत पुराण सूर्य के समान प्रकाशवान है और धर्म ज्ञान आदि सहित कृष्ण द्वारा निज धाम चले जाने के पश्चात ही इसका उदय हुआ है। जिन लोगों ने कलयुग में अज्ञान में गहन अंधकार के कारण अपनी दृष्टि खो दी है, उन्हें इस पुराण से प्रकाश प्राप्त होगा। आप मेरे पीछे दोहराइए और याद करने की कोशिश कीजिए। यह भागवत पुराण सूर्य प्रकाशवान है, सूर्य के समान प्रकाशवान है और धर्म ज्ञान आदि सहित कृष्ण द्वारा निज धाम चले जाने के पश्चात ही इसका उदय हुआ है। जिन लोगों ने कलयुग में अज्ञान में गहन अंधकार के कारण अपनी दृष्टि खो दी है, उन्हें इस पुराण से प्रकाश प्राप्त होगा। तो कृष्ण स्वधाम उपगते, कृष्ण अपने स्वधाम अपने धाम वापस लौटे तो धर्म किसके शरण में रहा? तो ये सवाल है। 23 लास्ट श्लोक ऑफ अध्याय फर्स्ट, पहला अध्याय, पहला स्कंद, पहला अध्याय और 23 वह श्लोक। तो ये 6वां प्रश्न है। पहले अध्याय में 6 प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये पहला अध्याय में पहले स्कंद में आखिरी सवाल क्या है? ब्रूहे योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मणि धर्मवर्त्मनि स्वाम काष्ठाम अधुनोपेते धर्म कम शरणम रज। धर्म कम शरणम रज अर्थात ब्रूहि हमें कहिए, योगेश्वरे कृष्ण, योगेश्वर कृष्ण स्वाम काष्ठम अधुनोपेते अपने धाम वापस लौटे तो धर्म कम शरणम रज, धर्म किसके शरण में रहा? यस, तो ये सवाल है। क्या सवाल है पूजा? कृष्ण जब अपने धाम गया तो धर्म किसके शरण में गया। दैट्स इट, शॉर्ट एंड स्वीट।
क्या सवाल है? कृष्ण जब वापस अपने धाम चले गए तो धर्म किसके शरण में? हाँ, तो उनका जवाब ये है, ये जो हम पढ़ रहे हैं, ये श्लोक मैंने हर वॉल्यूम के पहले पृष्ठ पर, इम्पोर्टेंट सारा वॉल्यूम का महत्वपूर्ण श्लोक होता है, तो वो श्लोक पहले पृष्ठ पर लिखा जाता है। तो कृष्ण स्वधाम उपगति धर्म ज्ञान आदि भी सह कलो नष्ट दृशामी स पुराण को आधुना वर्तिता। तो तात्पर्य पढ़ेंगे, लंबा है। कोई पढ़ना चाहेंगे तात्पर्य? इधर ओके, तब तक मैं पढ़ता हूँ। भगवान कृष्ण का अपना नित्य धाम है, जहाँ वे अपने पार्षदों तथा साज सामग्री के साथ शाश्वत भोग करते रहते हैं। तो जैसे हमारा धाम होता है मृत्यु लोक, ये हमारा धाम है मृत्यु लोक, जहाँ मृत्यु निश्चित है, और उसमें निकेरी, और निकेरी में हमारा घर, छोटा सा घर। तो यहाँ हम रहते हैं। तो इसी तरह कृष्ण का धाम है गोलोक, और वहाँ अकेले नहीं रहते कृष्ण, अपने पार्षदों के साथ, साथ सामग्री के साथ शाश्वत भोग करते रहते हैं। शाश्वत, वहाँ कोई दुख नहीं है, भोग ही भोग, और कितना भोग? शाश्वत। उनका नित्य धाम अपनी अंतरंगा शक्ति की अभिव्यक्ति है, जबकि भौतिक संसार उनकी बहिरंगा शक्ति की अभिव्यक्ति है। तो उनका जो धाम है वो ऐसे पृथ्वी जल तेज वायु आकाश का नहीं बना है। उनका धाम आध्यात्मिक है, सत्य चित्त आनंद का बना हुआ है, अर्थात दिव्य आध्यात्मिक जगत है वो। जब वे भौतिक जगत में आते हैं तो वे अपनी अंतरंगा शक्ति से संपूर्ण साज सामग्री का प्रदर्शन करते हैं, जिसे आत्म माया कहते हैं। भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि वे अपनी शक्ति आत्म माया द्वारा नीचे आते हैं। अतः उनका रूप, नाम, यश, साज सामग्री, धाम आदि भौतिक सृष्टि नहीं है। भौतिक सृष्टि किसे कहते हैं? भौतिक सृष्टि, हाँ, वेरी गुड, हाँ, यस। मटेरियल वर्ल्ड की किसकी बनी हुई है? भौतिक जगत। ये जगत किसका बना हुआ है? हाँ, यस। कौन से? कौन से? पृथ्वी, वायु, जल, वेरी गुड। आकाश। अब इधर आ जाइए दोनों, इधर बहुत जगह है। क्लास में स्टूडेंट कैसे बैठते हैं? पीछे। इधर आ जाए बेटे, इधर। हाँ, वेरी गुड। तो भौतिक सृष्टि का अर्थ, भौतिक का अर्थ क्या है? भूत। भूत की पांच भूत, पंच महाभूत, पंच महाभूत कौन से? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। ये पांच महाभूत है, इनका ये जगत बना है। और मन, बुद्धि, अहंकार, भिन्ना में प्रकृति अष्टधा, ये 8 प्रकार की मेरी भिन्न प्रकृति है। आध्यात्मिक प्रकृति उनसे भिन्न नहीं है। आध्यात्मिक सच्चित आनंद
ये प्रकृति उनसे भिन्न नहीं है, लेकिन ये प्रकृति भिन्न है। जैसे प्रकृति मीन्स उनकी शक्ति। तो जैसे उदाहरण देते हैं प्रभुपाद जी कि गाय के थन में जब दूध होता है तो दूध नहीं कहते हम, ये देखो ये ऑर्डर में दूध है, ये ऑर्डर को दूध नहीं कहते हम, गाय कहते हैं। बट जैसे उनसे दूध निकालते हैं तो हम कहते हैं दूध, और वो दूध है गाय की शक्ति। तो ये गाय से ये दूध शक्ति हमने अलग कर दी, इसलिए दूध। उसी तरह ये भौतिक जगत में अर्थ वाटर फायर एयर इथर माइंड इंटेलिजेंस पल्स ईगो, ये उनकी इंफीरियर एनर्जी है, निकृष्ट शक्ति है, और वो कृष्ण से भिन्न है। कृष्ण से ये अलग है, भौतिक। कृष्ण टोटली आध्यात्मिक है। तो ये सब समझना होगा। अगर आध्यात्मिक जीवन जीना है तो एनालिटिकली यू विल हैव टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग एनालिटिकली। तो एनालिसिस है। तो भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि अपनी शक्ति आत्मा माया द्वारा नीचे आते हैं, अतः उनका रूप नाम यश साज सामग्री धाम आदि भौतिक सृष्टि नहीं है। उनकी धाम आदि उनके भौतिक सृष्टि नहीं है, अतः उनका रूप नाम, उनके गुण, उनका यश साज सामग्री आध्यात्मिक जगत में जो है वो भौतिक नहीं, उल्टी है भौतिक से। वो आध्यात्मिक है, ये भौतिक है। वो स्पिरिचुअल है, ये मटेरियल है। ये पतित जीवों के उद्धार हेतु तथा धर्म के सिद्धांतों की स्थापना के लिए अवतरित होते हैं, अवतार लेते हैं, जिनका वे स्वयं प्रदर्शन करते हैं। ईश्वर के अतिरिक्त कोई भी धर्म की स्थापना नहीं कर सकता। या तो वे या उनका शक्तावेश अवतार ही धर्म की संहिता का नियमन कर सकता है। वास्तविक धर्म का अर्थ है ईश्वर के साथ अपने संबंध तथा उनके प्रति अपने कर्तव्य को जानना, और जब यह भौतिक शरीर छूटे तो अपने अंतिम गंतव्य को जान लेना। तो ये धर्म, अंतिम गंतव्य को हमें जानना चाहिए। हमारा अंतिम गंतव्य क्या है, कौन जानता है? What is our destination? What we are trying to get to? Huh? Yes, लेकिन we want to go back to home, back to God. That's what it is here. But topmost goal is to reawaken our pure love for Krishna. और गंतव्य है उनका धाम। माया के पास में बंधे बद्ध जीव बड़ी मुश्किल से जीवन के इन नियमों को जान पाते हैं। उनमें से अधिकांश पशुओं की तरह खाने, सोने, रक्षा और मैथुन में लगे रहते हैं। वे अधिकांशतया धार्मिकता, ज्ञान या मोक्ष के नाम पर इंद्रिय भोग में लगे रहते हैं। इस कला प्रधान कलयुग में तो वे और भी अंधे बन चुके हैं। कलयुग में सारी जनता पशुओं का राजसी संस्करण बनी हुई है। उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान या दैवी धार्मिक जीवन से कोई सरोकार नहीं है। सो अधिकांश लोग पशुओं की तरह जीते हैं। पशु भी अच्छे हैं, अपने धर्म में रहते हैं, और ऐसे लोग
पशुओं से भी निकृष्ट, कोई धर्म नहीं, कोई कर्म नहीं, बस ईट स्लीप एंड बी मैरी। वे इतने अंधे हो जाते हैं कि उन्हें सूक्ष्म मन बुद्धि अहंकार के आगे कुछ भी नहीं दिखाता, लेकिन वे ज्ञान विज्ञान तथा संपन्नता में प्रगति के प्रति अत्यंत गर्व का अनुभव करते हैं। वे इस शरीर को त्यागने के बाद कुकर सुकर बनने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उन्होंने जीवन के चरम लक्ष्य को दृष्टि से ओझल कर रखा है। भगवान श्री कृष्ण कलयुग का प्रारंभ होने से कुछ काल पूर्व हमारे समक्ष प्रकट हुए थे और कलयुग के प्रारंभ होते ही वे अपने दिव्य धाम को वापस चले गए। जब तक वे रहे उन्होंने अपने कार्यकलापों से सब कुछ कर दिखलाया। उन्होंने विशेष रूप से भगवद गीता का प्रवचन किया और धर्म के सारे बनावटी नियमों का विनाश किया। इस भौतिक जगत में अपने प्रयास के पूर्व उन्होंने नारद के माध्यम से श्री व्यास देव को श्रीमद् भागवत का संदेश संकलित करने का अधिकार प्रदान किया। इस प्रकार भगवद गीता तथा भागवत इस दोनों ग्रंथ इस युग के अंधे लोगों के लिए प्रकाश स्तंभ की भांति हैं। दूसरे शब्दों में यदि इस कलयुग के लोग जीवन के वास्तविक आलोक को देखना चाहता है तो उन्हें इन दोनों ग्रंथों की शरण लेनी चाहिए। तो कलयुग से बचना है तो कौन से ग्रंथों की हमें सहयोग सहकार लेना चाहिए? यस, स्पेशली भागवत। इससे उनका जीवन लक्ष्य पूरा हो सकेगा। भगवद गीता तो भागवत का प्रारंभिक अध्याय है। श्रीमद् भागवत तो जीवन का आश्रय तत्व साक्षात भगवान कृष्ण है। अतएव हमें चाहिए कि श्रीमद् भागवत को भगवान श्री कृष्ण का साक्षात स्वरूप माने। जो श्रीमद् भागवत को देख सकता है या साक्षात कृष्ण को देख सकता है, वे अभिन्न है। भागवत और भगवान कृष्ण अभिन्न है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी शुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ स्पष्ट नॉट बीटिंग अराउंड द बुश, स्पष्ट कहा गया है कि कृष्ण स्वधाम उपगते धर्म ज्ञान आदि भी सह। कृष्ण अपने धाम में वो वापस लौटे तो धर्म ये ग्रंथराज श्रीमद् भागवत के शरण में रहा। कृष्ण स्वधाम उपगते धर्म ज्ञान आदि भी कलो नस्त दृशामेश
और कलयुग में जिनकी दृष्टि नष्ट हो चुकी है, तो वो ये ग्रंथराज भागवत में से उनको प्रकाश मिलेगा। तो ये भागवत का महात्म्य हमें जानना चाहिए। भागवत ये भगवान श्री कृष्ण का वांग्मय स्वरूप है, अर्थात वाक, इट इज वाणी, या तो भगवान श्री कृष्ण का साक्षात स्वरूप भागवत है। तो कृष्ण स्वधाम उपगते, और पहले अध्याय में लास्ट श्लोका है कि धर्म का शरणम गता, धर्म किसके शरण में गया। तो सवाल का जवाब है, 6 सवाल पूछे गए हैं पहले अध्याय में, और उसके ऊपर सारा भागवत की रचना हुई है 6 सवाल पर। तो लास्ट सवाल है, ब्रूहि योगेश्वरी कृष्णे, हमें कहो योगेश्वर कृष्ण अपने धाम वापस गए तो धर्म का शरणम गता, धर्म किसके शरण में गया। तो स्पष्ट है कि ग्रंथराज श्रीमद् भागवत ये कृष्ण का वांग्मय स्वरूप है, कृष्ण ही है, भागवत ये कृष्ण ही है, और धर्म इन भागवत के शरण में गया। तो हर रोज ये भागवत का सेवन करना चाहिए। नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। नित्यम भागवत सेवया, हमें हर रोज भागवत को पढ़ना चाहिए, बिफोर गोइंग टू स्लीप या आफ्टर वेकिंग अप, या कुछ नियम कि दिस slot for my life is to read Bhagavatam. ऐसा एक समय निश्चित करना चाहिए कि हम भागवत पढ़ें। तो आपके जैसा कोई महात्मा नहीं। नित्यम भागवत सेवया। तो a Bhagavad is as brilliant as sun. It is more brilliant. आकाश में जब अंधियारा होता है तो सूर्योदय हुआ, अंधियारा नष्ट हो जाता है। उसी तरह हमारे जीवन अंधकारमयी है, और इन जीवन में हमें भागवत रूपी सूर्य का शरण ग्रहण करना चाहिए, तो अंधकार नष्ट हो जाएगा। भागवत भाष्य नाम ब्रह्म सूत्राणाम। ब्रह्म सूत्र अर्थात वेद, वेदांत, 4 वेद, वेदांत सूत्र, और वेदांत सूत्र का स्वाभाविक समझौता ये भागवत है। जैसे हम स्कूल में जाते हैं पढ़ने को, तो ये दोनों जानते हैं शिक्षिकाएं कि आप भी शिक्षिका हो क्या। तो कोई भी पाठ्य पुस्तक होता है, उनका सरल समझौता किया हुआ दूसरा पुस्तक होता है, जिसको हम गाइड कहते हैं। आप क्या कहते हैं? गाइड,
Huh? Guidance book. Guidance book. This they call guidance book. Guide means guidance book, है ना? तो गाइडेंस बुक, तो ये ब्रह्म सूत्र हमें समझ में जल्दी नहीं आ सकता, स्पेक्युलेटिव। जैसे पहला सूत्र अहम ब्रह्मास्मि, तो कहेंगे कि मैं ब्रह्म, कृष्णा ब्रह्म, सब ब्रह्म, सर्वेदमिदं खलु ब्रह्म, सब कुछ एक है। लेकिन वैष्णव कहते हैं कि सब ब्रह्म तो है, लेकिन ब्रह्म एक भी है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि हमें सबका समानता से उपयोग किया जाए। जैसे माँ, बेटी, बहू या पुत्री, सब स्त्रियां हैं, एको ब्रह्म, सब स्त्रियां हैं, ब्रह्म है, सब ब्रह्म है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। लेकिन हम सबके साथ सेम व्यवहार नहीं कर सकते। देयर इज ए वेरिएटेडनेस। तो ये कौन समझाएगा ये वेरिएटेडनेस? तो वो भागवत है, ये भागवत है। सर्वेदम इदम खलु ब्रह्म। तो ये ब्रह्म सूत्र का स्वाभाविक समझौता, गाइड बुक, ये भागवता में सरल भाषा में हमें ब्रह्म सूत्र, सारे वेद, सारे पुराण, सब कुछ भागवत में समझा दिया स्पष्ट। भगवान कौन है और आत्मा परमात्मा कौन है और उनका अबोर्ड धाम क्या है, ये भौतिक जगत कैसा है और भगवान की लीलाएं। 6 सवाल है। तो इसलिए भागवत नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। हर रोज हम अगर भागवत का सेवन करें तो हमारे हृदय में भगवान श्री कृष्ण के लिए शुद्ध भक्ति का उदय होगा। तो भागवत पुराण ये वेदों का स्वाभाविक समझौता है। ये पहली कैरेक्टरिस्टिक भागवत की। और ऐसे ही 6 सवाल पूछे गए कि उनके अवतार कितने हैं। तो भगवान के अवतार कितने हैं? 10 बस? मुख्य हाँ? मुख्य 10 लेकिन अनलिमिटेड। भगवान के अवतार अनलिमिटेड है, अर्थात बहुत सारे। तो ये सवाल पूछा गया कि भगवान एते च अंशः कला पुंसा। उससे पहले ये जो कहा गया कि अवतारा ही असंख्येया। भागवत में क्या कहा? अवतार कितने हैं? असंख्या। अवतारे असंख्येया हरे सत्व निधे द्विजा। हे सत्व गुणी द्विजो, हरि के अवतार अनंत है। अवतारा ही असंख्येया हरेर सत्व निधेर द्विजा यथा अविदासीना कुल्या। कुल्या मीन्स रिपल, जैसे तालाब में या समुद्र में लहरें आती है, लहरें, तो रिपल ये अविदासीना मीन्स कांस्टेंट, हमेशा लहरें उठती रहती है।
तो समुद्र में जितनी लहरें उठती हैं उतने भगवान के सरस तो ये भगवान के अवतार का वर्णन भागवत में है। तो ऐसे ये श्लोक के बाद का श्लोक तो अवतार एते च अंशः कलापुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्र हरि व्याकुलम लोकम मृदयंती युगे युगे। तो हर युग में इंद्र हरि को, इंद्र के दुश्मनों को मारने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। ये इंद्र वगैरह भगवान के भक्त हैं, देवी देवता विष्णु भक्त भवे देव असुर यस्य विपर्जय। असुर उल्टे हैं और विष्णु भक्त भवे देव, विष्णु कृष्ण के जो भक्त हैं वो देवता है, डेमीगॉड्स, और जो उल्टे हैं वो राक्षस हैं। तो इन देवताओं को संरक्षण देने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। एते च अंशः कलापुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्र हरि व्याकुलम लोकम मृदयंती युगे युगे। तो यहाँ स्पष्ट कहा शुरुआत में भागवत की कि भगवान कौन है और अवतार क्या है और देवी देवता कौन है। भगवान है कृष्ण, एक ही भगवान है और वो है कृष्ण, जिनको अन्य धर्म के लोग अल्लाह, यहोवा, बुद्धा वगैरह कहते हैं। तो वो कृष्ण है, कृष्ण के अवतार है या अवतार के अवतार है। तो ये सब चीजें हमें भागवत में से स्पष्ट मिलेगी, लेकिन उनकी स्टडी करनी होगी। वी हैव टू स्टडी एवरीथिंग। अभण रहने से अज्ञानता इज नो एक्सक्यूज, इग्नोरेंस इज नो एक्सक्यूज। जैसे बालक इग्नोरेंट है, अज्ञान है, अज्ञानता बस है कि आग में मैं हाथ डालूंगा तो नहीं जलूंगा, अज्ञानता है। बालक या बड़े अग्नि में हाथ डालेंगे तो जरूर जलेंगे। तो ignorance is no excuse. So we are all ignorant and we have to take ज्ञान आदि भी सह कलो न दृश्यामि। We have to take a ज्ञान from Bhagavata, real knowledge. So that is Bhagavat. So we'll live समय, हम थोड़ा समय क्वेश्चन आंसर के लिए रखेंगे। किसी को कोई सवाल है? Any question? Yes. Could you please explain how Krishna takes these different avatars? That is written in Bhagavatam, how Krishna takes avatar. That we have seen that हिरण्याक्ष राक्षस पृथ्वी को समुद्र, महासागर, गर्भोदक समुद्र के नीचे गंदगी में ले गया, राक्षस था। तो भगवान को भक्तों के लिए रहने के लिए पृथ्वी चाहिए थी, तो वराह रूप लेके, क्योंकि गंदगी में कौन जाएगा, वराह है ना। तो वराह रूप लिया और अपनी टस्क पर पृथ्वी को धारण की और हिरण्याक्ष से युद्ध किया और पृथ्वी को उनके ऑर्बिट में रख ली।
तो इसे अनंत अवतार है, अनंत अवतार। आपका सवाल क्या था? भगवान ने कैसे अवतार दिया? कौन सा अवतार? अनंत अवतार है, अनंत अवतार है भगवान के। जितनी दरिया में लहरें इतने भगवान के अवतार हैं, और हर अवतार में लीलाएं अलग अलग हैं। ये पुराणों में हम पढ़ सकते हैं, स्पेशली भागवत पुराण। और कुछ सवाल? तो अभी आपने कहा कि हम लोगों को श्रीमद् भागवतम रोज पढ़ना चाहिए, तो मिनिमम कितने हम रोज पढ़ सकते? मिनिमम 1 मिनट से लेके 1 घंटा 2 घंटा। प्रभा से 3 आवर्स। 1 मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट दर्शन मात्र कर लो चलेगा, लेकिन पढ़ोगे 1 मिनट तो अच्छा रहेगा। और कोई सवाल? दिव्या, राधिका। भक्ति मार्ग में उत्सुकता कैसे बनाए? उत्सुकता, इंक्विजिटिवनेस, एंथुजियाज्म कैसे बढ़ाए? तो जो एंथुजियास्टिक है उनका संग करने से एंथुजियाज्म बढ़ती है ना। आप सपोज यहाँ अभी तो आनंद कर रहे हो, मंगल कर रहे हो, और किसी के घर कोई मर गया, तो यहाँ जो आनंद मंगल कर रहे थे वहाँ जाके तुरंत भाव बदल गया, है ना। तो जैसा संग करेंगे वैसा रंग लगेगा। हमसे जो भक्ति में आगे हैं उनका हाँ संग करना चाहिए। इसलिए हमारे संप्रदाय में, इस्कॉन संप्रदाय में सब बहुत बड़े ऊंचे साधु महात्माएं हैं, और आजकल इंटरनेट भी चल दी है, तो आप संग कर सकते हो, और हर मिनट कुछ न कुछ रिले होता रहता है। तो जितना टाइम है उतना, आजकल तो ये गैजेट बहुत अच्छी लगती है सबको, लेकिन भागवत पढ़ना चाहिए, भागवत पढ़ना चाहिए। भागवत इज a good song in itself. भागवत, उत्साह बढ़ेगा। यस। और कोई सवाल? यस। भागवत रोजाना पढ़ते हैं। रोजाना पढ़ते हैं। एक से अथवा क्या? वो श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं, पहला स्कंद अथवा कांत से पढ़ते हैं। अच्छा, आप 8 कांतों पढ़ चुके हैं, बहुत सुंदर। प्रभुपाद का In Dutch. Dutch. Oh, that's even better. But we speak Dutch. Huh? Our language is Dutch. Yes, it is. Wonderful. पढ़ती रहो। हर रोज कितना पढ़ती हो? 5 पुष्ट श्लोका। बहुत है। वेरी गुड, वंडरफुल। 5 श्लोक। तो लेट्स टेक प्रॉमिस, हर रोज 5 श्लोक। कौन कितना समय लगता है आपको? हाँ, 1 आवर। फिर भी 1 आवर इज टू मच। With purport and with purport maybe. फिर भी 5 श्लोक पे परपोर्ट इतना होता है। एनीवे 5 नहीं तो 1 श्लोक हर रोज पढ़ो। मैं तो कहता हूँ कि
आप 3 घंटा नित्यम भागवत से होया, लेकिन पढ़ते नहीं, उससे अच्छा है कि आप 1 श्लोक 2 श्लोक 3 श्लोक। गुड। संस्कृत थोड़ी डिफिकल्ट है तो थोड़ा वक्त लगता है पढ़ने के लिए, सब बहुत कोशिश सुंदर। करते हैं पढ़ने के लिए। समझ के पढ़ती हो, अच्छा है। यू शुड गिव लेक्चर, आपको लेक्चर देना चाहिए। भागवत पढ़ेगा पंडित हो जाए। हमारे 4 डिग्री है, तो भक्ति शास्त्री की किसी ने यहाँ, आपने, और किसने की? अभी कर रही हूँ। आप करो भक्ति शास्त्री। हाँ, दिव्य गोपिका भक्ति शास्त्री करो। आप भी करो। कर रही हूँ। कर रही हो, हाँ, ये टीचर है। वेरी गुड गुड। सो भक्ति शास्त्री सिखाओ सबको। यू शुड प्रमोट योरसेल्फ। एवरी संडे अनाउंस करो। भक्ति वैभव किया आपने? करो। भक्ति सार्वभौम एंड भक्ति वेदांत पहुंच जाओ। या 4 डिग्री ग्रेजुएट। वंडरफुल। एनी अदर क्वेश्चन? आपको कोई सवाल है? नहीं? कोई सवाल? जब हिरण्यक्ष हाँ हिरण्यक्ष मर गया हाँ तो हिरण्यकशिपु शिक्षा देता है ना? हाँ। तो वो वाला श्लोक में कौन सा है? वो बता सकते हो कि कैसे शिक्षा दी हिरण्यकशिपु ने? हाँ, अब बताओ। हिरण्यकशिपु कहता है, चलेगा 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 चलेगा। हरे कृष्णा। जब हिरण्याक्ष मर जाता है तो उनकी मदर को, वाइफ को, सबको हिरण्यकशिपु शिक्षा देता है कि जैसे हम पानी पीने जाते हैं ना, तो सब इकट्ठे होते हैं पानी पीने के लिए, और जब पानी पी लिया तो सब अलग हो जाते हैं। तो ये हमारी फैमिली भी ऐसे है कि इकट्ठे होते हैं फिर अलग हो जाते हैं। हरे कृष्ण। Okay, any question? Okay, तो we have next program 10 बज गए। धन्यवाद करता हूँ कि आप आए और भागवत सुना। हरे कृष्ण। थैंक यू। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, आप सब वैष्णव भक्त वृंद की, गुरु गौरांग की, गौर प्रेमानंदी। दास महाराज की जय, माता की जय। हाँ? करते हैं